नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। दर्शन शास्त्र में मानव का अवलोकन या तो ईश्वर में निहित होता है या इसे प्रकृति से जोड़ा जाता है। ईश्वर और प्रकृति से जुड़ी शक्तियों को मानव में समाहित माना जाता है। दर्शन शास्त्रियों के गहन अध्ययन से तीन अहम जानकारियां सामने आई हैं: ईश्वरीय दर्शन शास्त्र, प्राकृतिक दर्शन शास्त्र और मानवीय दर्शन शास्त्र यानी मानवता। यही तीन शास्त्र दर्शन के विचारों का आधार माने गए हैं। इन्हीं को ईश्वरीय शक्ति माना गया है, जिसका इस्तेमाल मानव कल्याण के लिए किया जाता है। सभ्यता के इतिहास में इसका उपयोग तीन प्रकार से किया गया है। तीन अलग तस्वीरों और स्थिति की तुलना करना अनुचित नहीं होता। कई तस्वीरें अधूरी होती हैं, कई दोषहीन होती हैं और कुछ बिगड़ी हुई होती हैं। इसी प्रकार इतिहास के तीन प्रकार होते हैं: यादगार, उत्तम और प्राचीन इतिहास। यादगार इतिहास असमाप्त होता है या फिर इसे इतिहास का पहला और असंपूर्ण प्रारूप माना जा सकता है। प्राचीन इतिहास विकृत होता है, यानी इतिहास की कई अहम घटनाओं की जानकारी बहुत धुंधली और अस्पष्ट होती है, जिन्हें प्रमाणित नहीं किया जा सकता। सामान्यकरण से विस्तृत सिद्धांतों का व्याख्यान होता है, साधारण सत्य का बोध होता है। इसके लिए तथ्यों को प्रमाणित करने की आवश्यकता होती है। तर्क संगत सामान्यकरण की तुलना बनावटी वर्णन से नहीं की जा सकती। तर्क संगत व्याख्यान में विषय वस्तु की सत्यता प्रमाण के आधार पर की जाती है। ध्यान दीजिए कि किस प्रकार एक तथ्य के आधार पर शुरुआत की है और किस प्रकार एक तथ्य को दूसरे तथ्य से जोड़कर संपूर्ण जानकारी तैयार की गई। यह वक्ता के खजाने की सबसे मूल्यवान प्रतिभा होती है। ऊपर से खुला और नीचे से बंद एक बेलनाकार पात्र लीजिए और उसमें कुछ इंच ऊंचाई तक पानी भर दीजिए। इसके बाद पात्र के मुंह को किसी चपटी धातु की चादर से ढक दीजिए। इसके बाद पानी को गर्म कीजिए। कुछ समय बाद पानी उबलना शुरू हो जाएगा। पानी के उबलने से भाप बनेगी और भाप का दबाव ऊपर ढकी चादर को धकेलने लगेगा। उबाल तेज होने से भाप की मात्रा बढ़ने लगेगी और चादर और ऊपर बढ़ने लगेगी। पूरे पानी के भाप में बदलने तक यह प्रक्रिया चलती रहेगी। बेलनाकार पात्र यानी सिलेंडर पानी, आग और भाप से गति प्रदान करने वाले भाप के इंजन का मुख्य अंग होते हैं। व्याख्यान के सभी प्रकारों के समान अनुभव का उल्लेख भी वर्णन का मुख्य सिद्धांत होता है। तथ्य से जुड़ी सत्यता का व्याख्यान जानकारी वह होती है जिसका दर्शकों ने अनुभव किया हो, सुना हो, पढ़ा हो, महसूस किया हो, माना हो, यानी वह तथ्य जिस पर दर्शक अपनी जानकारी के मुताबिक विश्वास करता हो। इसमें दर्शक की जानकारी के मुताबिक सभी विचारों, भावनाओं और अच्छे बुरे अनुभव का मिश्रण होता है। इस प्रकार अनुभव के उल्लेख से मतलब है दर्शकों की जिंदगी से जुड़े अनुभवों तक पहुंचना। रहस्यमय स्वभाव से विज्ञान के महान आविष्कार नहीं किए जा सकते। वैज्ञानिक उपलब्धियों के लिए तथ्यों को समझने और एक कड़ी को दूसरी कड़ी से जोड़ने की क्षमता होनी चाहिए। पुलिस का खोजी दल चोर के जूतों या उंगली के निशान से अपराध करने वाले का पर्दाफाश कर देता है। इसी प्रकार जीव वैज्ञानिक कुवियर ने हड्डी के नमूनों के जरिए लुप्त प्राणियों के विषय में सटीक जानकारी जुटाई। जिंदगी के जिन आम अनुभवों पर सामान्यतः ध्यान नहीं जाता, वैज्ञानिक उन्हीं तथ्यों को बारीकी से समझते हैं।
और नई खोज या आविष्कार को जन्म देते हैं। क्या बच्चों के नाम वृद्धा अवस्था दर्शाने वाली सोच से प्रेरित होते हैं? हरगिज़ नहीं। बच्चों का नाम रखते वक्त खास ध्यान रखा जाता है कि नाम का मतलब सकारात्मक हो। लेकिन क्या हम बूढ़े नहीं होते? क्या हमारी नज़रें कमज़ोर नहीं होती? क्या हथेलियाँ शुष्क नहीं होती? क्या गाल पीले नहीं पड़ते? क्या दाढ़ी सफ़ेद नहीं हो जाती? क्या आवाज़ भर्राने नहीं लगती? क्या सांसें नहीं उखड़ने लगती? क्या तोंद नहीं निकलती? क्या शरीर के सारे अंग प्राचीन नहीं दिखने लगते? और क्या ऐसे हालात में आप केवल नाम के आधार पर खुद को युवा कह सकते हैं? नहीं नहीं नहीं। धन्यवाद। ऐसी और वीडियो सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।